होती हैं वो है पिगमेंटेशंस की। ठीक है, सो यही एक टॉपिक है जो कि आज हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, उसके बारे में कुछ बताऊंगी। साथ ही साथ हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे जिससे ये प्रॉब्लम से हमें राहत मिल सकती है, ये प्रॉब्लम्स को हम दूर कर सकते हैं। सो स्टार्ट करने से पहले मैं अपना नाम बताना चाहूंगी। मेरा नाम विनीता साहू है, एरिया सेल्स ट्रेनर। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और मुझे पता है कि पैन इंडिया से सब यहाँ ज्वाइन हुए हैं। सो जैसा कि हर ट्यूसडे एंड थर्सडे को हम ये 4 बजे का सेशन रखते हैं, तो आप लोग लिंक का, जितने भी लिंक्स आते हैं जो भी ट्रेनर के नाम से आ रहा है, आप उसको प्रमोट कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम ये इंफॉर्मेशन पहुंचा पाए, कुछ बिजनेस में हेल्प हो या स्किन केयर या मेकअप के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन दिए जाते हैं, नॉलेज दिए जाते हैं, वो हम ज्यादा से ज्यादा अपने टीम मेंबर्स को बता पाए। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये लिंक आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करें आज का टॉपिक। रेडी हैं आप लोग? ओके, थैंक यू सो मच। सो हाइपर पिगमेंटेशंस या नॉर्मल पिगमेंटेशंस या अनइवन स्किन टोन, चेहरे पे डलनेस, ये इन सभी प्रॉब्लम्स के बारे में मैं बात करना आज स्टार्ट कर रही हूँ। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स मुझे जहां तक समझ आता है, अगर हम 100 पीपल से मिलते हैं तो 90 मेंबर्स के फेस पे आप देखना अनइवन स्किन टोन रहेगा, पिगमेंटेशंस रहते हैं, हाइपर पिगमेंटेशंस रहते हैं। तो ये क्या कारण है, क्यों होता है, क्या कॉज है, क्यों ये प्रॉब्लम्स ज्यादातर आती हैं फेस पे? तो आप लोग को तो पता ही है कि हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है, हार्मोन्स चेंज होते हैं तो फेस पे भी वो दिखाई देता है। ठीक है, साथ ही साथ हम एक एज होता है, एक जैसे जैसे एज हमारी होती है, आप देखते हैं कि फेस में चेंज आता है, स्किन के कलर टोन पे चेंज आता है, कभी कभी डार्क स्पॉट्स ज्यादा दिखाई देते हैं। लेकिन एज से ज्यादा अगर क्यों होता है पिगमेंटेशन, तो ज्यादातर पोल्यूशन, डर्ट, इसे होता है। हम जब बाहर जाते हैं तो डायरेक्ट हमारे फेस पे बहुत सारी गंदगी आके बैठती है, हमारी क्लीनिंग नहीं हो पाती, लैक ऑफ स्किन केयर, मतलब हम स्किन केयर नहीं करते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो चेहरे पे पिगमेंटेशन स्टार्ट होता है, अनइवन स्किन टोन स्टार्ट होता है। ठीक है, सो ये नहीं कि पिगमेंटेशन चालू होगा तभी जाके हम स्किन केयर करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि पिगमेंटेशन फेस पे ना हो, तो आपको पहले से क्योर करना पड़ेगा, पहले से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, अपने स्किन की क्लीनिंग, अपने स्किन का केयर रेगुलर बेस पे आपको करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये आपका 70% आपके स्किन को डैमेज करने का एक एक मेजर ये कारण होता है, हम स्किन केयर नहीं करते हैं। हम काफी लोग आदत नहीं होती सनस्क्रीन लगाने की, हम धूप में जाते हैं, यूवी रेज जो होती है, अल्ट्रा वायलेट किरण, जो कि आपके स्किन में एजिंग की प्रॉब्लम को बढ़ाता है, आपके स्किन को बर्न करता है, आपके स्किन पे पिगमेंटेशन पैदा करता है, डलनेस पैदा करता है। तो ये हम सनस्क्रीन को भी अवॉइड करते हैं काफी लोग। तो सनस्क्रीन को अपने स्किन केयर में ऐड करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि अल्ट्रावायलेट किरण से हमारी स्किन प्रोटेक्ट रहे। ठीक है, तो ये कुछ कुछ कारण है, हम लैक ऑफ स्किन केयर, सनस्क्रीन का यूज नहीं करना, पोल्यूशन, धूल मिट्टी, राइट, साथ ही साथ आपका खान पान, आप अपना क्या क्या डेली रूटीन पे आप क्या खा रहे हैं वो भी डिपेंड करता है। पानी ज्यादा नहीं पीना, आपके स्किन का मॉइस्चर लेवल कम हो रहा है तो पिगमेंटेशन ऑब्वियसली बढ़ेगा, ड्राई होगा, कोलेजन डैमेज होगा। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें ध्यान देनी है डेली रूटीन पे। और जो हमारे स्किन लेयर होती है, राइट, स्किन लेयर, 3 स्किन लेयर होती हैं जो आप देख रहे हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस।
तो कहीं ना कहीं हमारी जो प्रॉब्लम से धीरे धीरे आपके स्किन के सेकंड लेयर पे जाती है। और छोटे छोटे पोर्स होते हैं हमारे स्किन पे। एक सेकेंड ना। हमारे स्किन पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं। और हम रोज धूल मिट्टी में जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं या प्रोडक्ट लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे पोर्स में जो डर्ट है, जो क्रीम है, जो प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं, वो आपके पोर्स में जाके फंसना चालू हो जाता है। और क्लीनिंग नहीं कर रहे हैं हम, क्लिनजिंग नहीं कर यूज कर रहे हैं हम, फेस वॉश यूज नहीं कर रहे हैं हम, टोनर यूज नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो डिपॉजिट होके धीरे धीरे वो आपके पोर्स को ब्लॉक करता है और वही ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स में कन्वर्ट होता है। तो स्किन सांस नहीं ले पाती, जिसके कारण पिगमेंटेशंस भी बढ़ते हैं। और अगर किसी का स्किन ऑयली है तो वो पिंपल्स में भी कन्वर्ट होता है। और व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स आप देखना आए दिन आपके फेस पे जनरेट होता होगा। तो क्लीनिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आपकी स्किन सांस ले पाए, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो और पिगमेंटेशंस की प्रॉब्लम ना आए। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स हैं। तो ये तभी होता है जब हम स्किन केयर रोज नहीं करते। स्किन केयर में क्या करना है, रोज एक फेस वॉश यूज करना है, फेस को क्लीन करना है अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग। आप एक टोनर यूज करना है, साथ ही साथ आप एक क्रीम यूज कर सकते हो फेस पे, डे एंड नाइट दोनों टाइम। तो आप जब ये करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका ये जो प्रॉब्लम है वो नहीं होता। तो मैं आपको टोनर एंड फेस वॉश अगर बात करें तो एक ही प्रोडक्ट बताऊंगी, जो कि एक ही प्रोडक्ट से आपका ये दोनों काम भी हो जाएगा। तो सबसे पहला हमारा स्किन केयर में होना चाहिए डिप क्लेंजिंग ऑयल। अगर आपका हाइपर पिगमेंटेशन है, डलनेस है, नॉर्मल पिगमेंटेशन है, एज स्पॉट्स है, कुछ भी इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम है, तो डिप क्लेंजिंग ऑयल से आप फेस वॉश करेंगे। इससे क्या होगा, जितना भी आपके स्किन पे एक्सेस ऑयल है, जो एक्स्ट्रा ऑयली फेस है, वो भी उसको अच्छे से मेंटेन करेगा। आपका स्किन ड्राई है तो मॉइस्चर को बैलेंस करेगा। डर्ट और जितने भी जर्म्स आपके फेस पे आके बैठते हैं उसको डीपली ये क्लीन करता है। ये स्किन के पीएच को बैलेंस करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बैलेंस करता है। और जब आप फेस वॉश इससे करेंगे तो नॉर्मल जैसे फेस वॉश हम करते हैं तो क्या होता है कि बहुत इचिंग सा फील होता है या ड्राई फील होता है, आपका खिंचाव सा फील होता है। डिप क्लेंजिंग ऑयल से ये प्रॉब्लम नहीं आती है। और बहुत ही माइल्ड, बहुत ही ये ऑयल बेस्ड फेस वॉश है। जब आप इससे वॉश करते हो तो स्किन पे बहुत ही एक मॉइस्चर, बेरी कॉम्प्लेक्स, तो बहुत ही इसमें बेरीज के एक्सट्रैक्ट यूज किए गए हैं ताकि हमारी स्किन को हाइड्रेट करके रखे। और जो ऑयल है, जो कैस्टर्ड ऑयल, स्वीट आलमंड ऑयल, ये आपकी स्किन को सूद करता है और क्लीनिंग भी बहुत अच्छे से हो जाती है। 10 साल के बाद आप हर कोई इस प्रोडक्ट से अपना फेस वॉश कर सकते हो। तो आपको ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स या पिंपल्स या फिर आपके उसमें जितने भी गंदगी है उसको बहुत अच्छे से ये क्लीन करता है। जिसके कारण जब आप कोई प्रोडक्ट लगाएंगे उसके बाद में, तो आपका प्रोडक्ट आपके पोर्स के अंदर जाके बहुत अच्छे से वो काम करता है। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है फेस वॉश, ये रेगुलर डे एंड नाइट आपको इसी डिप क्लेंजिंग ऑयल से करना है। इसको यूज कैसे करना है, काफी लोग मिस्टेक करते हैं। ऑयल बेस्ड है तो चेहरे को गीला करना है, 1 से 2 ड्रॉप लेना है, डॉट डॉट करना है, हाथ को गीला करके जैसे हम फेस वॉश करते हैं ना, ऐसे ही पानी के साथ आपको रब करना है चेहरे को और नॉर्मल पानी से उसको क्लीन कर देना है। मसाज करके छोड़ना नहीं है या बहुत 5 मिनट 10 मिनट आपको इससे मसाज करना है, ऐसा कुछ नहीं है। 30 सेकेंड का एक फेस वॉश है जो कि 30 सेकेंड में आपका फेस पूरा क्लीन हो जाता है। और अगर जो बिजनेस करते हैं उनके लिए मैं बता दूं, ये बहुत ही अच्छा एक डेमो प्रोडक्ट है। अगर आप किसी को फेस वॉश करवाते हैं इससे, 30 सेकेंड में आपको बहुत अच्छा एक रिजल्ट देता है, बहुत ही अच्छा एक ग्लो आ जाता है फेस पे। तो आप इससे एक डेमो भी कर सकते हैं। इसका डीपी प्राइस है 1200 और पीवी है 40 पीवी आपको मिल जाता है इसमें।
राइट। तो डे एंड नाइट दोनों टाइम इससे क्लीन करना है। अब पिगमेंटेशंस है तो ऐसा नहीं है कि आप रोज फेस वॉश कर रहे हो, आप रोज क्रीम लगा रहे हो और आपको बस और किसी चीज की नीड नहीं है। एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ग्लो शीट मास्क, जो कि आपका वीकली आप फेशियल करेंगे तो जितना भी डेड सेल आपके स्किन पे डिपॉजिट हो रहा है, जो कहीं ना कहीं कचरा रह रहा है, जो ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है, मसाज नहीं हो पा रही है, तो ग्लो शीट मास्क को आप वीक में एक बार यूज करेंगे। जितने भी अगर चाहते हैं कि पिगमेंटेशंस ना हो तो विटामिन सी वाला बेस्ट है। अगर पिगमेंटेशंस की बात करें, ब्लेमिशेस की बात करें, तो आपका विटामिन सी शीट मास्क बेस्ट है। आप इसको वीक में एक बार यूज करेंगे। इसको क्या करना है, चेहरे को पहले धोना है। अगर आपके पास स्क्रबिंग है, स्क्रब है, जैसे पपाया स्क्रब है या यूथ एलेक्सर का भी यूज कर सकते हो एज ए स्क्रब, तो आप वो प्रोडक्ट से आप अच्छे से स्क्रब करेंगे। उसको क्लीन करने के बाद आप इस शीट मास्क को फेस पे लगा के रखेंगे। इससे क्या होगा, आपके स्किन पे ड्राइनेस नहीं रहेगा, आपके स्किन पे जो गंदगी है, जो डेड सेल है, वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है। साथ ही साथ जब आप 15 मिनट्स के लिए इसको फेस पे रखेंगे तो उसका जो मॉइस्चर है, जो उसका सीरम है, आपके स्किन पे एंटर करेगा। और एंटर करेगा तो धीरे धीरे आपका कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करेगा, आपकी इलास्टिसिटी को बूस्ट करेगा, जिसके कारण आपको पिगमेंटेशन धीरे धीरे कम होंगे। और इससे मसाज करेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें लेमन जूस है, नियासिनामाइड और पपाया एक्सट्रैक्ट है। तो ये बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही जेंटली आपके डेड सेल को रिमूव कर देता है। आपके स्किन जो डार्कर एरिया है उसको लाइटन करने में हेल्प करता है। नियासिनामाइड है जो कि आपके स्किन पे जो पोर्स खुले हुए होते हैं, ओपन पोर्स जिसको हम बोलते हैं, उसको वो मिनिमाइज करता है। ठीक है। मिनिमाइज करेगा, ब्लॉक नहीं करेगा, बंद नहीं करेगा, उसको छोटा साइज करेगा, जिसके कारण जो हमारी एज दिखाई, मतलब कि ओपन पोर्स ज्यादा रहता है तो ऐसा फेस में एज, ज्यादा एजिंग वाला फेस लगता है, तो वो एज को भी कम दिखाता है। विटामिन सी कोलेजन को बढ़ाने में मदद करता है और साथ ही साथ इलास्टिसिटी को बढ़ाने में मदद करता है। और आपके जितने भी दाग धब्बे हैं, झाई हैं, उसको वो धीरे धीरे कम करने में हेल्प करता है। तो आपको इसको लगाना है, उसको रिमूव करने के बाद अच्छे से मसाज करना है। मसाज करने के बाद उसको आफ्टर, अगर आप 20 मिनट रखने के बाद 10 मिनट मसाज कर रहे हैं तो फिर जो अगर चिपचिपापन लग रहा है तो आप कॉटन से उसको डैब डैब करके उसको पोंछ लीजिए। आप पानी से वॉश नहीं करेंगे। उससे क्या होगा कि आपका सीरम आपके फेस पे उस दिन बना रहेगा और रात में आप उसको एज इट इज रख सकते हो। दूसरे दिन आप भले फेस वॉश कीजिए ताकि उसका रिजल्ट और बढ़िया मिले। ठीक है। तो वीकली आपको फेशियल करना है, आप क्लीन अप कर सकते हैं। एंड दूसरा प्रोडक्ट जो रेगुलर के प्रोडक्ट हैं, ये आप रेगुलर यूज कर सकते हैं, जो कि रेडियंट ग्लो फेस मिस्ट। रेडियंट ग्लो फेस मिस्ट क्या करता है, रेडियंट ग्लो फेस मिस्ट क्या करता है, ये भी आप रेगुलर यूज कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों यूज कर सकते हैं। जितना स्किन को हम हाइड्रेट करेंगे, जितना स्किन को मॉइस्चर देंगे, जितना आपके स्किन को मिनरल्स मिलेगा, तो उतना ही आपका स्किन पिगमेंटेशन से, मतलब पिगमेंटेशन दूर होगा और स्किन पे ग्लो आएगा। ठीक है। तो रेडियंट ग्लो फेस मिस्ट यही करता है, आपके स्किन को बहुत सॉफ्ट बनाता है, बहुत प्लम्पी बनाएगा और मिनरल्स होने के कारण चेहरे पे आता है, जो पिगमेंटेशन दिख रहा है उसको धीरे धीरे वो कम करता है। इसको आप रेगुलर फेस मिस्ट को मॉर्निंग एंड नाइट में अप्लाई कर सकते हैं। आप डीप क्लेंजिंग से वॉश करने के बाद इसी से आप स्प्रे करेंगे फेस पे। इसमें जो यूज किया गया है डेमेस्कस रोज एक्सट्रैक्ट। डेमेस्कस रोज एक्सट्रैक्ट क्या करता है, ये आपके स्किन को हील करेगा, मॉइस्चराइज करेगा, बहुत ही सॉफ्ट बनाता है। और सी वाटर डाला है जो कि काफी मिनरल्स होते हैं, तो स्किन पे ऑटोमेटिकली ग्लो आएगा एंड हाइड्रेट करता है। देखना आप, जिसका स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होता है, थोड़ा रफ होता है, उनको पिगमेंटेशन ज्यादा जनरेट होते हैं।
राइट। वो बहुत ज्यादा आपके स्किन को हाइड्रेट करेगा। तो आप इसको जितना भी आपके फेस पे रिंकल्स जैसा फील हो रहा है, अगर ड्राई है तो ऑब्वियसली रिंकल्स आएंगे, ड्राई है तो पिगमेंटेशन आएंगे। तो आपको ये मेंटेन करेगा, आपके स्किन को ग्लो देगा। तो आप इसको रोज आप अप्लाई कर सके। इनफैक्ट आप मीटिंग में जा रहे हो, आप कहीं पे भी फैमिली फंक्शंस में जा रहे हो, आप मूवीज जा रहे हो, कहीं पे भी आप जा रहे हो, तो इस प्रोडक्ट को आप लेके जा सकते हैं। आफ्टर मेकअप भी आप इसको स्प्रे कर सकते हैं, जिसके कारण आपके स्किन पे ग्लो मेंटेन रहेगा। तो ये रेगुलर आप एक आदत बना सकते हैं कि फेस मिस्ट को आप रोज अप्लाई क्रीम के साथ में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका होगा फेस वॉश के बाद सबसे पहला प्रोडक्ट होगा, जो कि इनफैक्ट आप इसको 15 ईयर्स 16 ईयर्स के जैसे गर्ल्स हैं, बॉयज हैं, उनको भी आप रिकमेंड कर सकते हैं, राइट। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट होगा, ये भी आपके पिगमेंटेशन पे बहुत हेल्प करता है। पिगमेंटेशन है आपको, तो इससे बहुत अच्छा काम करता है विटामिन सी सीरम। ये क्या काम करता है हमारे जैसे हमारी एक एज जैसे जैसे बढ़ती है, जैसे मैंने बताया कि स्किन टेक्सचर चेंज हो जाता है। मानते हैं या नहीं मानते हैं? कोई बताएगा कि स्किन टेक्सचर में चेंजेस आते हैं कि नहीं आते हैं एज, जैसे कि आप 18 के थे, 16 के थे, तो एक स्किन का क्वालिटी होता है। वैसे ही आप धीरे धीरे आप देखते हैं कि 20 25 आप 35 के होते हैं, 40 के होते हैं, तो स्किन में कैसे बहुत सारे चेंजेस आते हैं। मतलब रिंकल्स दिखाई देते हैं, रफ दिखाई देता है, ग्लो नहीं रहता है, प्लम्पी नहीं होता है। अब जैसे कम एज होती है, आप उनको उनके फेस पे ऐसे फिंगर से आप ऐसे टच करेंगे, एकदम वेलवेटी फिनिश आएगा, और ऑटोमेटिक आपके जो फिंगर होते हैं ना बाहर आ जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे देखना हमारी स्किन जैसे जैसे हमारी एज होती है तो कम, मतलब कि उतना प्लम्पी नहीं होता, उतना ग्लो नहीं रहता है ना, उसके लिए बहुत सारी चीजें करना पड़ता है। तो वो क्यों होता है? यस, काफी लोग आंसर कर रहे हैं कि हाँ डेफिनेटली। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे स्किन में सेल्स जनरेट होते हैं, पैदा होते हैं, ठीक है। तो कम जब एज होती है तो हमारा जो नए सेल्स बनने का जो साइकिल होता है वो बहुत ही फास्ट होता है। मतलब अगर मैं बात करूं एग्जांपल, जस्ट एक एग्जांपल बता रही हूँ कि एक दिन में अगर हमारे स्किन के सेल्स होते हैं जो नए पैदा होते हैं, वो अगर एक दिन में एक कम एज में 16 18 20 की उम्र में अगर वो 20 सेल्स पैदा हो रहे हैं, एक साइकिल होता है, एक दिन में 20 सेल्स पैदा हुए, मर रहे हैं कितना, एक या दो, राइट। लेकिन धीरे धीरे जैसे हम 25 के हुए, हम 30 के हुए, हम 35 के हुए, तो धीरे धीरे वो साइकिल ना स्लो हो जाता है। जैसे एक दिन में 20 सेल्स पैदा हो रहे हैं, तो हो सकता है वो 18 पैदा होंगे 25 में, 35 में वही 15 हो जाएगा, वही 10 हो जाएगा। तो ये क्या होता है, नए सेल्स नहीं जब पैदा होते तो हमारे स्किन का टेक्सचर जो होता है वो फटना चालू होता है, वो कोलेजन कम बनता है। कोलेजन कम बनेगा मतलब आपके पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम, आपके रिंकल्स की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो विटामिन सी क्या करता है, आपके स्किन पे नए सेल्स को जो बनने में जो स्लो हो गया है उसको फास्ट करता है, उसको रीजनरेट करता है। तो जितना ज्यादा स्किन सेल्स बनेंगे, जो साइकिल फास्ट होगा, तो आपके स्किन टेक्सचर में इंप्रूवमेंट आएगी। तो विटामिन सी बहुत ही एक मैजिकल प्रोडक्ट है, जो मैंने जब से लॉन्च हो रहा है हुआ है ये प्रोडक्ट, तब से मैंने ये स्टार्ट किया है। इनफैक्ट मैंने काफी लोगों को रिकमेंड किया है ये प्रोडक्ट, तो उनका भी यही फीडबैक रहता है। विटामिन सी लगाने के बाद उन्होंने नोटिस किया है कि उनके फेस में पिगमेंटेशंस कम हो रहे हैं, उनके फेस पे जो लाइंस क्रिएट हो रही है वो कम हो रहे हैं, पोर्स जो ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, वो मिनिमाइज हो रहे हैं। तो ये विटामिन सी का बहुत ही मल्टी यूजेस है, मतलब मल्टी फायदे हैं, मल्टीपल फायदे मिलते हैं। तो आप इसको अपने स्किन केयर में ऐड कर सकते हो। ये फेस वॉश के बाद जब मिस्ट अप्लाई करते हैं, तो मिस्ट के बाद में आपको 1 या 2 ड्रॉप लेना है और फेस पे लगाना है। इसका रिजल्ट फास्ट इसलिए है क्योंकि ये सीरम बेस है। जब सीरम बेस आप अप्लाई करते हो तो डीपली वो मॉइस्चराइज करता है। क्रीम लगाते हैं तो क्या होता है, अपर लेयर जो आपका स्किन का ऊपर वाला लेयर है
उसी को मॉइस्चराइज कर पाता है। और विटामिन सी जो सीरम बेस्ड आप प्रोडक्ट लगाते हो आपके पोर्स के अंदर जल्दी जाता है, एंटर कर पाता है और वो आपके स्किन पे डीपली मॉइस्चराइज करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। काफी लोग को आदत नहीं होती सीरम लगाने की, लेकिन आप लोग ट्राई कीजिए कि कोई भी क्रीम लगा रहे हैं विटामिन सी आप ऐड कीजिए अपने उसमें, देखना पिगमेंटेशन बहुत जल्दी एक काम करता है कि बहुत कम होता है। तो मैं जो आज प्रोडक्ट बता रही हूँ आपको, ये पिगमेंटेशन के टॉपिक पे ही बता रही हूँ। इसका एक पैकेज बनाइए, जो जो मैं प्रोडक्ट बता रही हूँ उसको आप अप्लाई कीजिए, डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छा और बहुत ही जल्दी रिजल्ट देगा। विटामिन सी मार्केट में बहुत सारे आते हैं, नो डाउट। हमारा अगर 1025 का है डीबी प्राइस, तो बाहर आपको 500 रुपए में भी मिल सकता है, बाहर आपको 200 रुपए में भी मिल जाएगा। लेकिन डिपेंड करता है वो कौन सा सोर्स यूज किया गया है। जैसे ककाडू प्लम पपाया फ्रूट जूस हमने यूज किया, लेमन जूस यूज किया, जो कि बहुत ही अच्छा सोर्स है विटामिन सी के लिए। और इसका जो फॉर्मुलेशन है जब आप लगाते हो, तो विटामिन सी का जो उसका कंसिस्टेंसी है जो प्रोडक्ट का, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और प्रोडक्ट बहुत ज्यादा, आप उसको किसी भी टेम्परेचर में रख दीजिए, प्रोटेक्ट कि बॉटल होता है कि हमने प्रोडक्ट तो बना दिया और अगर पैकेजिंग अच्छी नहीं है, प्रोडक्ट आपका डैमेज हो गया, तो वो कोई काम का नहीं है। तो आप ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसको फेस पे अप्लाई कीजिए रेगुलर, दोनों टाइम आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप विटामिन सी यूज कर रहे हैं तो सनस्क्रीन लगाना मॉर्निंग में बहुत जरूरी है। विदाउट सनस्क्रीन अगर आप बाहर जाते हैं तो विटामिन सी का जो नेचर होता है वो खट्टा होता है, तो ऑक्सीडाइज होने के चांसेस रहते हैं अगर आप सन प्रोटेक्शन नहीं लेते हो तो जिनको आदत नहीं है और रात में ही अप्लाई करें। हाँ, एक्टिव पिंपल है, अगर किसी का बहुत ज्यादा पिंपल है बड़े बड़े जिसमें पानी आ रहा है, जो घाव है, तो आप विटामिन सी नहीं रिकमेंड करेंगे, बाकी आप हर किसी को रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मॉइस्चराइजर की, ठीक है। तो हम सोचते हैं ना डे में कौन सा क्रीम लगाएं, नाइट में कौन सा क्रीम लगाएं। हम डे में लाइटनिंग ले लेते हैं, रात में नाइट क्रीम ले लेते हैं। लेकिन बेस्ट प्रोडक्ट जो है हाइपर पिगमेंटेशन के लिए, डलनेस के लिए, तो वो है स्किन फॉर्मूला 9 का ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम, जो कि हमारा हीरो प्रोडक्ट है और बहुत ज्यादा सेल होने वाला प्रोडक्ट है। वो इसलिए क्योंकि इसके रिजल्ट ऐसे हैं, जब आप इसको लगाते हो तो आपके स्किन पे हाइपर पिगमेंटेशन है उसको भी धीरे धीरे कम करता है। आपके स्किन पे जो फ्रैकल्स हैं, जो ब्राउन तिल है, उस पर भी काम करता है। ये आपके स्किन को डिटॉक्स करता है, डिटॉक्सिफाई करता है। क्यों? क्योंकि ये स्टेम सेल बेस बना हुआ है, डेजी फ्लावर एक्सट्रैक्ट है और साथ ही साथ विटामिन बी 3 है। तो स्किन पे जो बहुत ज्यादा मेलानिन जमा हो जाता है जब आप धूप में जाते हैं, तो होता है जो ब्लैक हो जाता है, तो बहुत ज्यादा मात्रा में अगर मेलानिन डिपॉजिट हो रहा है तो स्किन पे डार्कनेस बढ़ जाती है, तो उसको वो मेंटेन करता है, उसको डिक्रीज करता है, जिसके कारण आपके स्किन पे लाइटन एक इफेक्ट आएगा। साथ ही साथ फ्रैक्शन एज स्पॉट्स है उसको भी कम करता है। ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट स्टेम सेल बेस बना हुआ है, तो ये मेन हमारा आप फॉर्मूला बोल सकते हो, आप इंग्रेडिएंट्स बोल सकते हो जो कि इसमें यूज किया गया है। तो जस्ट एक मटर के दाने प्रोडक्ट का यूज करना है, बहुत ही ज्यादा यूज नहीं करना है। तो फेस को जब वो विटामिन सी सीरम लगाते हैं उसके बाद इस क्रीम को लेना है, जिस मटर के दाने डॉट डॉट आप इसको कीजिए, ना कि हाथ में लेके पूरा रगड़ेंगे, आप इसको डॉट डॉट कीजिए एंड देन फिंगर से उसको हल्के हाथों से उसको अप्लाई करेंगे, डे एंड नाइट दोनों टाइम। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे जब ये पैकेज आप लेंगे और ये जो यूज करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। 2200 का डीबी प्राइस है, तो काफी लोग के माइंड में ये आ रहा होगा कि मैम महंगा है थोड़ा सा, या फिर हम कैसे लोगों को कन्विंस करें, राइट। 73 PV है और ये प्रोडक्ट अगर आप लगा रहे हैं तो 2 से 2.5 महीना ये दोनों टाइम लगाने के बाद भी चलता है। विटामिन सी सीरम जो मैंने आपको बताया 1000 का, 4 मंथ्स चलता है। तो ये जो प्रोडक्ट है लास्टिंग अच्छी है, रिजल्ट अच्छे हैं, तो आप इसको रेगुलर भी अप्लाई करेंगे तो अच्छा खासा ये आपको लास्ट करता है, राइट। तो
मैंने अब तक कौन कौन से प्रोडक्ट बताए हैं, पहले आप लोग मुझे चैट बॉक्स पे बताएंगे, एंड देन मैं आगे कंटिन्यू करूंगी कि कौन कौन से पिगमेंटेशन के लिए मैंने अभी प्रोडक्ट बताए। मुझे पता चलेगा ना कि हाँ, वाकई में जो मैं बता रही हूँ वो अच्छे से आप लोग सुन रहे हैं। प्रोडक्ट अभी तक मिला नहीं है मतलब। ललिता मैम, कहाँ से प्रोडक्ट आपने ऑर्डर किया जो अभी तक नहीं मिला है? डिप क्लेंजिंग ऑयल, यस, मैंने डिप क्लेंजिंग के बारे में बताया, विटामिन सी और मिस्ट। ये इन्होंने अच्छा आंसर किया है, इनका नाम मैं बोलना चाहूंगी। सुधा जी हैं जिन्होंने पूरा नाम बताया है, एंड महबूब जी हैं जिन्होंने सारे प्रोडक्ट के नाम बताए हैं। यस, नाइस। यस, शीट मास्क डेफिनेटली इसको स्किप नहीं करना है, क्योंकि शीट मास्क क्या है, आपको बहुत हेल्प करता है अगर आप इसको वीकली यूज करेंगे तो अब टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। अगर आप देखिए, अगर पिगमेंटेशन है, कभी कभी समटाइम्स होता है कि किसी को हाइपर पिगमेंटेशन है लेकिन पिंपल्स भी साथ में है, ठीक है, पिंपल्स भी साथ में है, तो मैंने अभी इतने जो प्रोडक्ट बताए कि पिगमेंटेशन पे देना है, इनको अप्लाई करना है, लेकिन पिंपल्स है तो विटामिन सी को आप हटा देंगे। विटामिन सी उनको नहीं देंगे जिनके फेस पे बहुत पिंपल है, एक्टिव पिंपल है, उनको नहीं देंगे। बाकी आप सारे प्रोडक्ट आप रिपीट उनको दे सकते हो। बाकी तो अगर पिंपल नहीं है तो जो जो मैंने अब तक प्रोडक्ट बताए हैं वो देना ही देना है, और रेगुलर देना है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट, ये तो हो गया हमारा, जो भी मैंने अब तक के प्रोडक्ट बताए ये दोनों टाइम यूज करना है, मॉर्निंग एंड नाइट। बट आपने इतने सारे प्रोडक्ट लगाए और हम बाहर चले गए धूप में, अल्ट्रा वायलेट किरण आपके फेस पे आ रही है, आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं, आपके स्क्रीन पे वो सारा रेज जो है, ब्लू रेज आपके फेस में पड़ रहा है, आप मोबाइल फोन यूज करते हैं, स्मार्टफोन यूज करते हैं, तो उसके रेज आ रहे हैं। तो जितने प्रोडक्ट लगाए हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं अगर आप बाहर जा रहे हैं तो जब धूप में जाते हैं, सन एक्सपोजर में ज्यादा जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके स्किन को वो डैमेज करता है। तो उसके प्रोटेक्शन के लिए और आपका पिगमेंटेशन ना बढ़े, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है स्किन फॉर्मूला 9 का मैं बताने जा रही हूँ, हाइड्रेटिंग सनस्क्रीन सीरम SPF 50 PA ट्रिपल प्लस, ठीक है। हमारे पास आप देखते हो कि सनस्क्रीन और भी बहुत सारे आते हैं, SPF 30 आते हैं, SPF 40 आता है, मार्केट में आप जाओगे 50 60, आजकल तो 70 भी आने लग गया है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, और कहीं ना कहीं हम सनस्क्रीन थोड़ा सा अवॉइड इसलिए करते हैं कि लगाते हैं तो थोड़ा सा चिपचिपाहट होती है, थोड़ा सा वाइट कास्ट होता है, थोड़ा ऑयली हो जाता है, या डल दिखता है, सनस्क्रीन लगाने के बाद डल दिखता है, या फिर हमने सनस्क्रीन लगाया हुआ है और पसीना जब आता है तो आप देखते हैं कि वाइट वाइट एक क्रैक हो जाता है, मतलब वो वाइट वाइट दिखाई देता है, ठीक है, क्योंकि वो ब्लेंड नहीं होता। तो ये जो हमने लेकर आए हैं एडवांस फॉर्मूला में सीरम बेस SPF 50 प्लस, ये एक बहुत ही इन सारी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए लेकर आए हैं, क्योंकि PA ट्रिपल प्लस ये तरह का ग्रेड है जो कि आपके प्रोटेक्शन टाइम को दिखाता है कि कितने टाइम तक ये प्रोटेक्ट करके रखेगा, ठीक है। मार्केट में भी आप जाते होंगे या कोई ले रहा होगा तो आपको बोलते होंगे कि ट्रिपल प्लस तो मार्केट में भी मिल जाता है, लेकिन ये जो सीरम बेस हमने लाया है
इसका इसका रिजल्ट कैसा है जब आप लगाते हो, तो बहुत ही माइल्ड, बहुत ही सॉफ्ट, ये बहुत ही पानी जैसा ये मर्ज हो जाता है। तो ये आप इसको रेगुलर अप्लाई कर सकते हो। मेरे पास ये प्रोडक्ट है, अगर मैं आपको दिखाती हूँ, आपने कुछ इस तरीके से ये प्रोडक्ट आएगा, और इसको इसको आप ब्लेंड